आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चॉपर के टॉपिक को। चॉपर सबसे ज़्यादा अहम टॉपिक है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसकी अहमियत इस वजह से है कि तमाम बाकी कन्वर्टर्स भी जो हैं वो चॉपर की मदद से बनाए जा सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग इसकी बेसिकली इंट्रोडक्शन के हवाले से बात करेंगे और चंद बुनियादी अहम कॉन्सेप्ट जो इससे रिलेट करते हैं उनको देखेंगे। आप देखिए, इसमें आपको जो तरतीब रहेगी वो ये होगी कि हम पहले डेफिनीशंस देखेंगे। डेफिनीशंस के अलावा इसकी सर्किट इम्प्लीमेंटेशन, दैन इसकी वोल्टेज और करंट की वेव फॉर्म्स, फिर इसकी जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उनको स्टडी करेंगे और जो डिफरेंट स्कीम्स इसकी स्विचिंग में यूज़ होती हैं उनको देखेंगे। सो लेट अस नाउ स्टार्ट एंड सी हाउ दी बेसिकली दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट। डीसी टू डीसी चॉपर्स जो हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिहाज से बहुत ही अहम सर्किट्स हैं। और ये ना सिर्फ ये कि रेक्टिफायर्स बनाने में यूज़ हो सकते हैं बल्कि इन्वर्टर्स डिज़ाइन कर सकते हैं और इसकी मदद से हम जो है रेगुलेटर्स डिज़ाइन कर सकते हैं और साइक्लो कन्वर्टर्स डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर हम इसकी बेसिक डेफिनीशन या देखना चाहें तो वो बड़ी सिंपल है कि इट्स ए कन्वर्टर टू बी यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग ए फिक्स डीसी वोल्टेज इनटू ए आउटपुट एडजस्टेबल डीसी। तो आपके पास अगर फिक्स डीसी आ रही है उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं एडजस्ट एक इन्हें वेरिएबल डीसी में, तो उसके लिए सबसे बेहतर जो है ये आपके पास डीसी टू डीसी चॉपर है। और ये एप्लीकेशन बहुत सारी जगहों पर यूटिलाइज हो सकती है। अगर मैं बिल्कुल कॉमन एप्लीकेशन जहाँ पे ये यूटिलाइज हो रही होती है या यूज़ होती है उसकी मैं बात करूँ तो वो सबसे सिंपल जो है वो आपकी कंप्यूटर की सप्लाई है। अगर आप कंप्यूटर की सप्लाई में देखें तो आपके पास जो है वो ऑब्वियसली एसी इनपुट आ रही है, उसको आप कन्वर्ट कर लेता है आपकी सप्लाई जो है किसी खास 30 वोल्ट या 28 वोल्ट्स पे जो है वो कन्वर्ट कर लेती है, डाउन कन्वर्ट कर लेती है। अब ये जो 30 वोल्ट्स की जो डीसी है इट कैन नॉट बी सप्लाई टू दी ऑल दी कंपोनेंट्स ऑफ दी कंप्यूटर, बिकॉज कंप्यूटर के कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो 5 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ 12 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहे हैं। सो जहाँ पे आपके और कुछ जो आजकल जो नए माइक्रो प्रोसेसर आ रहे हैं दे आर ऑपरेटिंग एट अराउंड 1 वोल्ट और 2 वोल्ट्स पे जो ऑपरेट कर रहे हैं। तो इन डिफरेंट वोल्टेजेस को कैसे हासिल किया जा सकता है, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आप चॉपर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। चॉपर्स में एक अहम बात जो आपको जहन में रखनी पड़ेगी कि ये कन्वर्जन जो ये करते हैं इसके अंदर कोई भी वो इंडक्टिव या कैपेसिटिव एलिमेंट नहीं यूज़ करते। ये सबसे अहम एलिमेंट है क्योंकि यही जो है इसको डिफरेंशिएट करता है एक और टाइप के सर्किट्स के साथ। इनकी एप्लीकेशंस में देखें तो बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ट्रॉली कार्स हैं, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं, ट्रैक्शन मोटर कंट्रोल है और कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर्स है। कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर्स जो है ये सबसे अहम टॉपिक है और हमारा जो ज़्यादातर जो यूज़ होगा वो इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से आप जो है इसको, ये मैं बेसिकली एप्लीकेशन लूँगा जिसके ऊपर मैं इस सर्किट को एक्सप्लेन करूँगा और इसकी टेक्निक्स जो हैं उनको मैं आपको हाईलाइट करूँगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से देखें तो डीसी टू डीसी चॉपर्स की इम्प्लीमेंटेशन नहायत ही सिंपल है। सिंपली एक स्विच जो है वो यूटिलाइज़ किया जाता है। यहाँ पे मैंने बेसिकली रेजिस्टिव लोड लगाया है, लेकिन यहाँ पर आप इंडक्टिव लोड भी लगा सकते हैं। कोई सा भी लोड जो है वो इधर आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इसको देखें तो ये जो स्विच का ऑन और ऑफ है दैट इज़ बेसिकली कंट्रोलिंग दी आउटपुट वोल्टेज और करंट। अगर हम यहाँ पे एक इंडक्टिव लोड को जो है प्रिज्यूम कर लें तो जो आउटपुट वोल्टेज और करंट वेव फॉर्म जो मैंने बनाई है वी कैन बेसिकली टेक दिस एज फॉर दिस पर्पस। अगर आप देखें जो आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल है इसमें जो आउटपुट वोल्टेज है वो सिर्फ उस वक्त ऑन होती है जिस पर आपका जो स्विच है वो ऑन हो जाता है, यानी से इफ़ द स्विच क्लोजेस तो आपकी आउटपुट अपीयर करती है और अगर द स्विच इज़ ओपन तो आपकी जो आउटपुट है वो गायब हो जाती है। सिमिलरली जो आपका करंट है वो भी इंक्रीज़ कर रहा है, जब आपकी स्विच का जो स्विच ऑन हो जाता है तो वो करंट इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है और जब स्विच को ऑफ किया जाता है तो करंट डिक्रीज़ करना शुरू कर देता है। आप ये देखें कि जो डॉटेड लाइन में बना हुआ है दैट इज़ दी आउटपुट वोल्टेज की एवरेज है जो हमने ली हुई है, और यही जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज आ रही है दिस विल बी द डीसी जो आपको अचीव हो रही है, क्योंकि ये एडजस्टेबल है। और ये एडजस्टेबल किस तरीके से कि जो हमने ऑन और ऑफ कर रहे हैं स्विच को, अगर हम उसकी ड्यूरेशन या उसका टाइम जो है अगर वेरी करना शुरू कर दें तो हमारी जो आउटपुट एवरेज वोल्टेज है वो चेंज होना शुरू कर देगी। तो ये सबसे सिंपल जो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन जो बन सकती है वो बेसिकली मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। अच्छा, अगर इसके लिए जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप किस किस्म के स्विचेस जो हैं वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अभी तक हमने जो डिफरेंट स्विचेस पढ़े हैं उसमें आपने देखा कि हमने डायोड्स पढ़े हैं जो कि अनकंट्रोल्ड होते हैं, या फिर हमने थायरिस्टर्स पढ़े हैं जो पार्शली कंट्रोल्ड हैं, या हमने बीजीटीज और मॉसफेट्स पढ़े हैं जो कि बिल्कुल फुली कंट्रोल होते हैं। नॉर्मली वी employ fully controllable switches like power BGT, power MOSFET, IGBT, and in certain scenarios
थायरिस्टर्स एज वेल। हाउएवर यू ऑल नो दैट कि थायरिस्टर्स क्योंकि पार्शियली कंट्रोलेबल होते हैं, तो उनके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि आपको उनको ऑफ करने के लिए टेक्निक्स यूटिलाइज करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यानी अब बेसिकली जो एक बड़ा अहम पॉइंट है जो बहुत सारे लोग मिक्सअप करते हैं, वो चॉपर्स को बहुत ज़्यादा मिक्सअप किया जाता है रेगुलेटर्स के साथ। और जो फेमस रेगुलेटर्स हैं जिस तरह मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं, वो बक कन्वर्टर है, बूस्ट कन्वर्टर है, बक बूस्ट कन्वर्टर है, शुक कन्वर्टर है। ये वो कन्वर्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ किए जाते हैं, और ये बेसिकली इनको हम रेगुलेटर्स भी कहते हैं, डीसी रेगुलेटर्स के नाम से भी यूज़ होते हैं, और बहुत कॉमनली आईसी फॉर्म में भी आपको बने मिलते हैं। लेकिन अगर आप चॉपर को देखें तो वो जो नीचे मैंने बनाया हुआ है सर्किट, दिस इज़ द चॉपर। यहाँ पे अगर आप देखें तो इन ऊपर वाले सर्किट्स में और इस नीचे सर्किट में जो सबसे बड़ा डिफरेंस आपको नज़र आएगा वो ये नज़र आएगा कि यहाँ पे जो जो कन्वर्टर्स जो ऊपर मैंने आपको दिखाए हैं, बक बूस्ट या बक बूस्ट कन्वर्टर्स, जो शुक कन्वर्टर हैं, उनके अंदर इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स और फ्री व्हीलिंग डायोड्स इन्वॉल्व हुए होते हैं। वेयर एज इन चॉपर सर्किट आपके पास ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो ये सबसे अहम डिफरेंस है जो बहुत सारे लोग चूँकि इसमें मिक्सअप करते हैं, तो मैंने इसलिए यहाँ पर पर्टिकुलरली हाईलाइट किया कि आप जो है कभी भी इनके साथ चॉपर्स को जो है वो रिलेट ना करें। चॉपर इज़ ऑलवेज विदाउट एनी इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। अच्छा, अब हमारे पास जो सबसे अहम पैरामीटर है जो किसी भी चॉपर की ऑपरेशन को डिफाइन करता है वो है ड्यूटी साइकिल। नाउ व्हाट इज़ द ड्यूटी साइकिल? ठीक है जी, ड्यूटी साइकिल जो है वो बेसिकली सिंपली ए रेशो बिटवीन टर्न ऑन टाइम एंड द टाइम पीरियड। यहाँ पर अगर आप देखें कि जो वेव फॉर्म मैंने बनाई हुई है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो आपकी जो टर्न ऑन टाइम है वो कितना है, और उसके बाद आपका टर्न ऑफ टाइम कितना है। टाइम पीरियड जो है नॉर्मली आप फिक्स रखते हैं। टर्न ऑन टाइम आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, और अगर आप इंक्रीज़ करते जाएंगे तो आपकी जो ड्यूटी साइकिल है ये ऑब्वियसली इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका न्यूमरेटर इंक्रीज़ हो रहा होगा, कीपिंग दी डिनोमिनेटर कांस्टेंट। ठीक है, आपका डिनोमिनेटर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप टर्न ऑन टाइम इंक्रीज़ करेंगे टर्न ऑफ टाइम जो है वो डिक्रीज़ करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो आप टर्न ऑन टाइम बढ़ा देंगे तो आपका स्विच ज़्यादा देर ऑन रहेगा और थोड़ी देर ऑफ होगा। अगर आप टर्न ऑफ टाइम बढ़ा देंगे तो टर्न ऑन टाइम कम हो जाएगा, इसका मतलब ये कि स्विच थोड़ी देर के लिए ऑन होगा और ज़्यादा देर ऑफ रहेगा। एंड दिस विल डिफाइन यू दी ड्यूटी साइकिल। लेट्स सपोज अगर आपके पास ये जो भी बनी हुई है तकरीबन ये 0.5 ड्यूटी साइकिल है, कि आधा टाइम जो है आपका स्विच ऑन रहेगा और आधा टाइम जो है ये ऑफ रहेगा। और ये बड़ा ड्यूटी साइकिल जो है ये बड़ा अहम पैरामीटर है इस लिहाज से कि इसके ऊपर दूसरे जो पैरामीटर हैं जो इस सर्किट के हैं वो भी इसी पर डिपेंड करना शुरू हो जाते हैं। तो ये बड़ा अहम है इस लिहाज से। अब चॉपर सर्किट्स के अंदर हमारे पास क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चूँकि एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, यानी आपकी इनपुट भी डीसी है और आपकी आउटपुट भी डीसी है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो आउटपुट पे आपके पास वेरिएबल सिग्नल आ रहा है उसको जो है आपको उसकी एवरेज लेनी पड़ेगी। सो इन ऑर्डर टू गेट दी एवरेज वोल्टेज, जो आपकी डीसी वोल्टेज होगा, डीसी कंटेंट होगा, उसको लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डॉट्स में जो लाइन बनी हुई है ये एवरेज जो डीसी वोल्टेज आपको अचीव हो रही है वो उसको शो कर रही है। चूँकि हमें नज़र आ रहा है कि आपकी आउटपुट वोल्टेज जो है वो बेसिकली रिपल्स की सूरत में है, तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें इसके अंदर ना सिर्फ ये डीसी है बल्कि इसके अंदर एसी भी एम्बेडेड है, और उस एसी और डीसी दोनों को मैयर करने के लिए हमें आरएमएस वोल्टेज मैयर करेंगे, और आरएमएस वोल्टेज से हम लोग अचीव कर लेंगे एसी वोल्टेज। यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एसी वोल्टेज है ना ये डिज़ायरेबल नहीं है। नॉर्मली अगर आप चॉपर्स की बात कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि आपकी जो एसी वोल्टेज है वो मिनिमम हो या हो ही ना, ऑब्वियसली आपके पास सारा ही डीसी कंटेंट हो। लेकिन बहरहाल अगर आपके पास रिपल आ रहा है तो रिपल में ऑब्वियसली एसी कंटेंट आ रहा होगा, एंड वी विल ट्राई टू रिड्यूस इट इज़ एज वेल। एफिशिएंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपके पास आउटपुट पे जो लोड लगा हुआ है उसको जो पावर सप्लाइड की जा रही है वो कितनी है, और जो इनपुट से आप जो ड्रॉ कर रहे हैं पावर वो कितनी है। तो इससे बेसिकली रेशो ऑफ आउटपुट ओवर इनपुट, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमने इसको रेक्टिफायर्स में भी बड़ा देखा था डिफरेंट टेक्निक्स के यूज़ करके कि इसकी एफिशिएंसी को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो रिपल फैक्टर है। अगेन रिपल फैक्टर जिस तरीके से रेक्टिफायर्स में इंपॉर्टेंट था इसी तरीके से जो है चॉपर्स में भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर भी कैलकुलेट किया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आर दी हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स के लिए जिस तरीके से हमने प्रीवियसली भी जो टूल्स यूज़ किए थे आपने देखा था कि वो क्या थे कि वो फोरियर सीरीज़ को हमने यूटिलाइज़ किया था। सिमिलरली दैट फोरियर सीरीज़ वुड बी यूटिलाइज फॉर चॉपर्स एज वेल।
तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर नॉर्मली यहाँ पर जो हार्मोनिक्स आते हैं वो डिपेंड करते हैं आपकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी पे जो आपने सेलेक्ट की हुई होती है। जो ऑब्वियसली मैंने जैसे पहले दिखाया था वो आपके जिस रिलेट कर होते हैं वो टाइम पीरियड है। अच्छा, लास्ट पर सबसे अहम जो चीज़ें हैं अब ये कि जो स्विचिंग की स्कीम्स क्या क्या यूटिलाइज़ की जाती हैं, चॉपर्स को स्विच कराने के लिए कौन सी स्कीम्स हैं जो यूज़ की जाती हैं। तो आपके पास बेसिकली 4 किस्म की स्कीम्स हैं। मेनली तो 2 स्कीम्स हैं, बाकी दोनों उसके ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, उसी से डिराइव होती हैं। सब मेन जो आपके पास स्कीम है वो है पल्स विद मॉड्यूलेशन। अब पल्स विद मॉड्यूलेशन में क्या किया जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो ऑन टाइम और ऑफ टाइम जो है वो रिलेट कर जाते हैं ड्यूटी साइकिल के साथ। तो अगर आप ड्यूटी साइकिल को चेंज करें तो आप देखेंगे कि जो आपकी एवरेज आउटपुट पावर है या आउटपुट वोल्टेज जो है वो चेंज हो रही होगी। और ये बड़े मैंने इधर हाईलाइट किया है ग्राफ के अंदर, अगर आप देखें तो मैंने दिखाया है कि फॉर 25% ड्यूटी साइकिल आपकी एवरेज आउटपुट पावर क्या है या वोल्टेज क्या है, और 50% ड्यूटी साइकिल के साथ आपकी जो एवरेज वोल्टेज है वो इंक्रीज़ कर जाती है। और इफ़ वी टेक द ड्यूटी साइकिल टू 75% तो वो फर्दर इंक्रीज़ कर जाती है। और अगर 100% कर दें तो फिर वही जो इनपुट पे पावर आ रही होगी वही आउटपुट पे आ रही होगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि जो ड्यूटी साइकिल का पैरामीटर है जो पल्स विद मॉड्यूलेशन की पल्स, यानी ये बेसिकली पल्स की विड्थ को डिफाइन कर रहा होता है कि अगर हम पल्स की विड्थ को वेरी करें तो ऑब्वियसली हमारी जो आउटपुट एवरेज वोल्टेज है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी जो है बेसिकली मेन चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पल्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। अब पल्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और पल्स विद मॉड्यूलेशन में डिफरेंस क्या है, तो सबसे अहम चीज़ ये कि आप के पास पल्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में आपका जो ऑन टाइम होता है ना ये कांस्टेंट रहता है। यू कैन नॉट चेंज दी ऑन टाइम बट यू विल वेरी दी टाइम पीरियड। तो जो आपका पल्स का टाइम पीरियड है उसको आप चेंज कर देंगे, लेकिन आपका जो ड्यूटी साइकिल है वो कांस्टेंट रहेगी। यू कैन नॉट चेंज द ड्यूटी साइकिल, आप जो सिर्फ टाइम पीरियड है उसको चेंज कर देंगे। तो आप यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो पहली पल्स है इसका टाइम पीरियड डिफरेंट है, जो बीच में पल्स आ रही है उसका टाइम पीरियड डिफरेंट है, और जो फर्दर जो आपके पास आ रही है उसका टाइम पीरियड जो है वो डिफरेंट है। ऑब्वियसली अगर आपका ऑन टाइम जो है वो सेम रहेगा लेकिन ड्यूटी साइकिल वेरी करेगी क्योंकि आपका टाइम पीरियड चेंज हो रहा है। So a pulse modulation frequency in which the frequency is varied with the input signal amplitude। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो चेंज की जा रही होगी, क्योंकि जब टाइम पीरियड चेंज होगा तो आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। ऑन टाइम जो है वो सेम रहेगा, ऑन टाइम डजंट चेंजेस। ठीक है, तो ये भी बड़े अहम टेक्निक है। बेसिकली यही दो टेक्निक्स है जो यूज़ की जाती हैं, पल्स विद मॉड्यूलेशन और पल्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फर्दर जो टेक्निक्स हैं वो उन्हीं के ऊपर से डिराइव की जाती हैं, आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल और आउटपुट करंट कंट्रोल। आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल में क्या किया जाता है कि आप बेसिकली जो आपका कन्वर्टर होता है उसके आउटपुट को सेंस करते हैं, आउटपुट वोल्टेज को सेंस करते हैं, एंड दैट आउटपुट वोल्टेज इज फेड बैक टू योर कन्वर्टर। आप अपने कन्वर्टर या स्विच को फीड इन करते हैं कि स्विच को कंट्रोल किया जाए, उसकी ऑन और ऑफ की स्कीम को कंट्रोल किया जाए। और ये नॉर्मली ऑन ऑफ और स्कीम जो होती है इट इज़ बीइंग कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ PWM और या पल्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की मदद से कंट्रोल की जा रही होती है। तो जो आउटपुट वोल्टेज आप सेंस करते हैं वो डिज़ायर उसको किसी की रेफरेंस के साथ कंपेयर किया जाता है, और जो डिफरेंस आता है उसको फीड इन करके आप पल्स विद मॉड्यूलेशन या पल्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को वेरी करते हैं इन अ वे कि आपकी जो आउटपुट वोल्टेज है जो डिज़ायर्ड है उसके ऊपर आना शुरू हो जाए, जो रेफरेंस है उसके साथ मैच करना शुरू हो या उसको फॉलो करे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप वोल्टेज की जगह जो है करंट को अगर आप करें, करंट को सैंपल करें और उसको सैंपल करने के बाद फीडबैक कर दें और फीडबैक करके उसे कंपेयर कराएं किसी रेफरेंस वैल्यू के साथ, और फिर उसकी नतीजे में जो डिफरेंस जनरेट होता है उसको जो एरर होता है उसको फीड इन करके आप जो है कंट्रोल करें वही PWM या आप जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसको करें, तो आपके पास जो है एट दी एंड जो है वो अचीव हो जाए जो डिज़ायर्ड करंट है जो आप चाह रहे होते हैं। तो ये बेसिकली चंद स्कीम्स थी, और ये सारा टोटल जो है आपका इंट्रोडक्शन है ऑफ द चॉपर सर्किट। थैंक यू।